सर ये कुछ फैन थ्योरीज और वीडियो टॉपिक्स है, इन पे नजर डाल लेते एक बार। ओडिन की पावर लेवल्स। क्या कैप्टन अमेरिका मारा जाएगा? रे गले मिल मेरे भाई। डीसी की जस्टिस लीग, मैन ऑफ स्टील, इन पे कौन बनाएगा यार? टोनी स्टार्क का फ्यूचर इधर आ। ये क्या है? सुपरमैन, एक मिनट दूर रहो, सुपरमैन की वीकनेस। ओके दूर से हाथ मिलाओ। बैटमैन की कमजोरी दूर से, वंडर वुमन का लासो, ओहो बस हाथ मिलाओ। तीन इन्फिनिटी स्टोन के टॉपिक, गले मिलो। अब ये कैसा टॉपिक है? सर ये बैटमैन और आयरन मैन का कंपैरिजन वीडियो है, बहुत चलेगा। अरे भाई इधर हाथ मिला, गले मिल। तू भाई है मेरा। IQ जीनियस, सब पे वीडियो बनाऊंगा भाई मेरे। सर ये एवेंजर्स के बेटे। अरे एवेंजर्स के बेटे बहुत बढ़िया, आ जाओ चुम्मी लो इनकी। सर ये जस्टिस लीग वालों के बच्चे। सुपरमैन को औलाद भी हो सकती है। ओहो हल्के ऑल्टरनेट वर्जन्स, आओ। कमाल है भाई, वर्ल्ड वॉर हल्क सही में कमाल है भाई। और ये आखिरी में डीसी वाले क्यों खड़े कर दिया यार फिर से? हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप सभी को शुरू वाला स्निपेट पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो एम करते हैं इस वीडियो पे 7000 लाइक्स अचीव करने का। तो हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे अनगिनत मोमेंट्स होते हैं जिनके बारे में अगर हम आज सोचें तो ऐसा लगता है कि कौन सा माल फूक के काम किया था ये। लेकिन जब हम ये सब कर रहे होते हैं तब नहीं सोचते, तब तो इससे ब्रिलियंट और ऑसमली माइंड ब्लोइंग आइडिया कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि नासा के रॉकेट साइंटिस्ट भी ये नहीं सोच सकते हैं। और ऐसे ही कुछ होता है जब नेक्स्ट बड़ी मूवी आने वाली होती है। इंटरनेट फैन थ्योरीज और लीक से ऐसे भर जाता है जैसे शहर पे मधुमक्खियां। और इन सारी फैन थ्योरीज में से कुछ तो इतनी वाहियात और खतरनाक होती हैं जो रिमोटली पॉसिबल भी नहीं हो सकती, मतलब दूर दूर तक नहीं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें बनाते हैं। अरे मैंने खुद ही कितनी थ्योरीज पे वीडियो बनाए हैं जिन्हें अगर मैं वापस पलट के देखता हूँ तो मुझे खुद ही अपना मुंह छुपाना पड़ता है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं लाज शर्म का पर्दा हटाकर आपको वो 5 फैन थ्योरीज बताने वाला हूं जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से पहले आई थी और पूरी तरह से फेक निकली। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है द थानोस थ्योरी। तो सोल स्टोन वो इन्फिनिटी स्टोन था जिसे इन्फिनिटी वॉर से पहले मार्वल वालों ने किसी भी मूवी में नहीं दिखाया और इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। तो इंटरनेट ने कहा आप क्या बताओगे, मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। और इस तरह से इंटरनेट की मशीन से निकल कर आई तो थानोस थ्योरी, जिसके हिसाब से थानोस की स्पेलिंग का एक वर्ड अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स को बताता है। जैसे T से टेसरैक्ट, A से इथर, N से नेकलेस, O से ऑर्ब, S से सेप्टर और इन सब के बाद बच गया था H। तो फिर क्या था, MCU मैथ से जितना कुछ भी पॉसिबल हो सकता है लोगों ने सब में सोल स्टोन को ऐड कर दिया। हेमडाल की आंखें, हार्ट ऑफ वकांडा, हॉवर्ड स्टार्क और यहाँ तक कि हॉकाई तक को नहीं छोड़ा। अरे एडम वॉरलॉक ऐड नहीं हो रहा था तो उसको हिम बोल के ऐड कर लिया यार। माना कि कॉमिक्स में उसको कभी कभी पहले हिम बोला करते थे कुछ लोग, लेकिन कुछ भी। इनफैक्ट मैंने खुद भी इस पे वीडियो बनाया है हेमडाल की आंखों पे पूरा दाव लगाते हुए। बस अच्छा हुआ कि ये नहीं बोला कि सोल स्टोन मेरे घर की दीवार पे टंगा हुआ है। फिर इसके बाद आती है ये वाली थ्योरी कि इन्फिनिटी वॉर का क्लाइमैक्स फिर से होगा। ओके, तो ये वाली थ्योरी इतनी पॉइंटलेस नहीं है। इनफैक्ट अगर एंड गेम में हमें देखने को मिली होती तो काफी मजा भी आता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एंड गेम में एवेंजर्स टाइम में पीछे जाके इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करेंगे और उनका कलेक्टेड हर एक इन्फिनिटी स्टोन थानोस के गॉन्टलेट से गायब होता जाएगा और इसी तरह से एंड में वो उन्हें लेने आएगा। तो इस तरह से इन्फिनिटी वॉर की जो वकांडा बैटल थी वो एक बार फिर से होगी, लेकिन इस बार हमें उसमें सारे के सारे एवेंजर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। तो ऑनेस्टली ये वाली थ्योरी इतनी आउटरेजियस नहीं लगती और ऐसा लगता है कि शायद एक पॉइंट पर रूसोस ने इसके बारे में सोचा भी होगा, लेकिन एंड गेम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा वो बहुत ही ऑसम था। फिर तीसरा पॉइंट आता है एवेंजर्स 4 का टाइटल। तो जब मार्वल वालों ने एवेंजर्स 3 और 4 अनाउंस करी थी तो उनके नाम इन्फिनिटी वॉर 1 और 2 थे, लेकिन बाद में उन्होंने इन्फिनिटी वॉर को 2 को हटा के एवेंजर्स 4 कर दिया, ये बोलकर कि इसका नाम वो लोग इन्फिनिटी वॉर के बाद बताएंगे। तो फिर क्या था, बस कान खड़े हो गए सबके, ऐसे ऐसे नाम निकल के आए पिटारे से कि कोई सोच भी नहीं सकता। एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड, एवेंजर्स असेंबल्ड, एवेंजर्स एनाइलेशन, एवेंजर्स सीक्रेट इन्वेजन, एवेंजर्स फॉरएवर, एवेंजर्स द लास्ट एवेंजर। ये बस कुछ ही नाम है और ऐसी ऐसी इमेजेस डालकर रूसोस ने भी कुछ खास कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हालांकि इस इमेज से और डॉक्टर स्ट्रेंज के डायलॉग से काफी सारे लोगों ने एंड गेम गेस कर लिया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये वाला गेसिंग गेम देखने लायक था। फिर इसके बाद वाला पॉइंट आता है एक न्यू विलन का। तो नाम हो गया, प्लॉट हो गया, अब बारी है विलन की। तो एंड गेम के लिए रूमर सर्कुलेट होना शुरू हुई कि इस मूवी में पॉसिबली एक नया पावरफुल थ्रेट आएगा जो शायद थानोस से भी ज्यादा पावरफुल हो और तब थानोस और एवेंजर्स को मिलकर उसका सामना करना पड़े। और इसी आग में घी डालते हुए मार्वल वालों ने अपने जितने भी टॉयज और मर्चेंडाइज थे उनके पीछे भी इस चीज को मेंशन कर दिया। और इस तरह से इंटरनेट वालों ने एक थ्रेड्स की पूरी लिस्ट बना दी, जैसे कि अनाइलस जो उन्हें क्वांटम रेल में मिलता, या फिर गैलेक्टस जो कि यूनिवर्स की पॉपुलेशन आधी होने पर उसे खत्म करने आता। इसके बाद कैंग द कॉन्करर जो उन्हें टाइम ट्रैवल करने से रोकता,
और हालांकि एंड गेम में हमें इनमें से कोई भी विलन देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो एंड गेम में नया विलन था तो सही, बट वो थानोस ही था, जिसे देखने के बाद हमें ये चीज समझ में आई कि थानोस अपनी जवानी में कितना बड़ा कमीना होगा। और इन सब के लास्ट में आती है कौन मारेगा थानोस को। तो इसे लेके भी इंटरनेट पर बहुत स्पेकुलेशन हुआ, जहां पर एक तरफ काफी ऑब्वियस थ्योरीज थी कि थानोस को टोनी, कैप या थॉर में से कोई एक मारेगा, वहीं पर लोगों ने हॉकाई, नेबुला और स्टार-लॉर्ड तक को नहीं छोड़ा। लेकिन इन सब के ऊपर थी एंटमैन की पिछवाड़ा घुस्सू थ्योरी, जिसके हिसाब से एंटमैन छोटा होकर थानोस के पिछवाड़े से घुसेगा और फिर बड़ा होकर उसके चीथड़े उड़ा देगा। लेकिन सवाल यह है कि बस पिछवाड़ा क्यों, मुंह, आंख, नाक, कान किसी भी छेद से घुसा दो। लेकिन नहीं, मजा कैसे आएगा फिर। तो ये वाली बौकाली भी इसी टाइम पे निकल कर आई थी, लेकिन रूसोस ने इसे पूरी तरह से बकवास बता दिया, ये बोलकर कि अगर थानोस ने थोड़ा भी जोर लगाया तो एंटमैन का अंदर ही कचूमर बन जाएगा। खैर जो कुछ भी हो, ये वाली थ्योरी मजेदार बहुत थी। तो विद दैट बीइंग सेड गाइस, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर एक मस्त वाला म्योनेस स्ट्राइक करिए और उसे ग्रे बना दीजिए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसी कौन कौन सी फैन थ्योरीज हैं जो आप लोगों ने सुनी थी पर सही नहीं हुई, उन सबको कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस सीरीज को और भी आगे कंटिन्यू करें तो ये चीज भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।